हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। राजगद्दी पर व्यास गद्दी का अधिकार रहा है जी, लेकिन आज क्या हो रहा है कि अब लोगों को यश और धन के चक्कर में व्यास गद्दी पर बैठने वाले महाराज जी लोग भी आजकल राजगद्दी की शरणागति को प्राप्त कर रहे हैं। जी 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 जी। तो फिर तो धर्म का लोप होना ही। अंतिम समय में कान अवरुद्ध हो जाते हैं, सुनाई नहीं देता है, गला अवरुद्ध हो जाता है, तब जाके संसारी कान में कहते हैं बेटा राम नाम सत्य है। जी 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 जी। तो उस समय कहने का मतलब क्या, जब वो बेचारा सुन न सका, जब जीवन भर अभ्यास न कर सका। पिता जाते थे देखने, पिता भी छोड़िए, माता जी देखने चली जाती थी, दादी जी देखने चली जाती, अपनी वधू का चयन भी खुद कर रहा है, खुद जाता है, बच्चा बकायदे साक्षात्कार होता है, गा के बजा के टहला के घुमा के बहुत कुछ देखने के बावजूद रिश्ते टूट रहे हैं। अभी आप कचहरी में चले जाइए कि पढ़े लिखे जो हैं दोनों पति पत्नी नौकरी में है, रिश्ते टूट रहे हैं। आखिर क्यों? धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए वही धर्म है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या चप्पल पहनना, चप्पल भी धारण करते हैं तो भी धर्म कहलाएगा। भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर भक्त लोग हमारे गुणों का गान करते हैं वहाँ नारद में विराजमान हो जाता हूँ, वहाँ मैं रहता हूँ। जय सिया राम। अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मन एकाग्र नहीं है, हर युवा सब कुछ पा लिया है, उसके बाद हमारे जीवन में कुछ रिक्तता है। पाश्चात्य संस्कृति का ग्रहण लग चुका है हमारी भारतीय संस्कृति पर। इसका निदान आज के समय में जो कथावाचक हैं उनकी बात को लोग बिना डर से न बिना भय से अपनी इच्छा से लोग कथा सुनने आते हैं। ये लोग एक महती भूमिका अदा कर सकते हैं आज के समय में सनातन की तरफ लौटने में। हमारे साथ हैं श्रीनिवासाचार्य जी, प्रख्यात कथावाचक, 18 जो पुराण हैं उसके ज्ञाता और शास्त्रीयता के आप धनी हैं महाराज जी। आपका भजन मैंने सुना है, आपके भजन से मैं प्रभावित हुआ हूँ। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आपसे प्रश्न क्या करूँ, हमें तो खाली सुनना है। महाराज जी, कथा आपकी बहुत महती भूमिका है आज के समय में, जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति का ग्रहण लग चुका है। कथा को किस रूप में लेते हैं आप? धर्म के रूप में कि पुण्य के रूप में कि अध्यात्म के रूप में? ये तीनों पहलू जो हैं ये एक ही हैं जी। कथा कहना ही धर्म है, हाँ, और कथा सुनना ही धर्म है। जी जी, ठीक है। और ये धर्म को धारण करने से ही पुण्य की जागृति होती है। जी जी। और दूसरा आपने क्या कहा? धर्म, पुण्य और अध्यात्म। आध्यात्म कोई एक वस्तु नहीं है, आध्यात्म एक स्थिति है। जी जी। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी धोती पहने, तिलक लगाए या माला धारण करे तो वही आध्यात्मिक कहलाएगा। जी जी जी। आध्यात्म एक स्थिति है। हाँ। साधु संत महात्मा एक स्थिति है। जी जी जी। जो भी इस स्थिति में जी रहा है, चाहे वो पैंट पहनने वाला हो चाहे धोती पहनने वाला हो, वो साधु है, वो महात्मा है। जी जी जी। और कथा कहना, कथा सुनना, यही सबसे बड़ा धर्म है। जी। क्योंकि कहा गया है कि श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। जी जी जी। साक्षात कथा ही कृष्ण है। जी जी। साक्षात कथा ही राम है। तो राम कृष्ण को धारण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जी जी। क्योंकि धर्म की परिभाषा अगर हम कहें तो धार्यते इति धर्मः, जी जी। जो धारण किया जाए वही धर्म है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या चप्पल पहनना, चप्पल भी धारण करते हैं तो भी धर्म कहलाएगा? जी जी। वस्त्र धारण करते हैं तो भी धर्म कहलाएगा? कहे नहीं। जी जी। आपकी हर एक क्रिया जो परमात्मा की ओर मुड़ती हो हाँ। या परमात्मा की ओर आपको जोड़ती हो, उस क्रिया को धारण करना ही धर्म है। जी जी। तो ये धर्म है। पर जब हम धर्म करेंगे तो पुण्य जागृत होगा, पुण्य जागृत होगा तो हम आध्यात्मिक तो ऐसे ही कहला जाएंगे। तो सीधी सी बात है। तो ये संगीतमयी कथा, आजकल जो कथा का दौर चल रहा है, संगीत का समावेश कथों में, यहाँ तक कि बहुत लोग बहुत आगे तक बढ़ गए, उसको मनोरंजन का साधन भी बना लिए हैं। लेकिन संगीत तक तो ठीक है, संगीत से और कथा से क्या संबंध है? संगीत और कथा का संबंध, आप एक संबंध, संगीतज्ञ भी हैं इसलिए प्रश्न आपके लिए। संगीत और कथा का संबंध
कुछ जैसे जल और मछली का संबंध होता है, क्या जी जी ऐसे ही है जिस प्रकार से शरीर और आत्मा का संबंध है, ऐसा ही कुछ कह सकते हैं। जी जी और या तो इससे भी ऊंचा कह सकते हैं। जी जी ठाकुर जी तो स्वयं कह रहे हैं ना कि मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जी जी जहाँ पर भक्त लोग हमारे गुणों का गान करते हैं, वहाँ नारद मैं विराजमान हो जाता हूँ, वहाँ मैं रहता हूँ। जी जी और हम क्या और आजकल के संत क्या, इससे पूर्व जो हमारे महामनीषी लोग हुए, ऋषि महर्षि लोग हुए, तो जब कथाएं होती थीं, कथा देखिए कपोल कल्पित कहानियाँ तो है नहीं, कथा हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है जिसे जीना परम अनिवार्य है, तभी हम धर्म को धारण कर सकते हैं। जी जी तो पहले के जब समय में ऋषि महर्षि जब होते थे तो आता भी है आपका श्लोक की प्रहलाद अस्ताल धारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनोभूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूवा। तो जब वहाँ कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, तो ऐसी तन्मयता आई, भक्ति की जागृति हुई कि वह संगीत में ऐसा परिवर्तित हुआ कि प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे और सनकादिक ऋषि जय जयकार करने लगे, सब वहाँ पर नृत्य करने लगे। भक्त नृत्यति यत्र च, पूरे भक्ति सबके हृदय में जा कर के विराजमान हो गई और सब नृत्य करने लगे। तो गायन हमें तो ऐसा लगता है, हमारे संगीत वाले गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का जो सबसे सरल मार्ग और सबसे उत्तम मार्ग है वो संगीत से है। अगर हम भाव से, हृदय से ठाकुर जी के नाम का गान करते हैं तो धर्म जागृत हो जाएगा, पुण्य जागृत हो जाएगा और हमारी अध्यात्म की जो संस्कृति है जो हमारी, वो भी जागृत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं संगीत का बड़ा ही महत्व है। महाराज जी, एक भजन के माध्यम से, चूँकि आप शास्त्रीय संगीतज्ञ भी रहे हैं और आप एक कथावाचक के साथ साथ भजन गायक के रूप में भी आपकी छवि है, इसलिए लोग सुनना चाहेंगे। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। थोड़ा गला बैठा हुआ है अभी। क्या बात है महाराज जी, मन एकाग्र नहीं है। हम वो चीज़ पा लिए हैं जो त्रेता द्वापर युग में लोग कल्पना करते थे। वायु वहाँ पर प्लेन, वहाँ पर वायु, वहाँ भी जो है विमान बनता था, यहाँ भी विमान देखिए, अच्छे अच्छे विमान बन रहे हैं और सब कुछ हमारे पास है, सारे संसाधन युक्त है, लेकिन मन शांत नहीं है, मन एकाग्र नहीं है। आज का युवा एकदम भटका हुआ है, हर पल परेशान है। डिजिटल इंडिया हो गई, डिजिटल इंडिया हो गई, भारत मतलब सब कुछ आपके मुट्ठी में हो गया। वहाँ जो कल्पना करते थे, एक सेकंडों में हम अमेरिका पहुँच रहे हैं, सेकंडों में ऑस्ट्रेलिया, विदेश पहुँच रहे हैं, उसके बावजूद भटकाव है। आखिर क्यों? हमें लगता है कि आपके सारे प्रश्न के जो पहलू हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं। मन एकाग्र, जब जीव अपने धर्म से भटकता है ना, धर्म की परिभाषा तो अभी आपने सुनी, जीव जब धर्म से भटकता है तो फिर उसका मन भी भटकता है और एकाग्रता और शांति जो है वो जीवन में नहीं रह जाती। अब जब कहा ही गया कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। तो हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब एकाग्र मन इस कारण से नहीं है क्योंकि जो क्रियाएं हैं मन को एकाग्र करने की, उन क्रियाओं को हम पाश्चात्य सभ्यता के आक्रमण के द्वारा भूल चुके हैं। कहा गया है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः स्थूले भगवताम रूपे मनः संधारे धिया। तो सबसे पहले हम आसन को जीतें, फिर श्वास को जीतें, प्राणायाम करें, फिर संगति को जीतें, अच्छे लोगों की संगति करें, फिर मन को सीधा भगवान के चरणों में जोड़ करके रख करके और अपने मन को शांत किया जा सकता है, एकाग्र किया जा सकता है। तो जब हम इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, हमारे मन को तो अंग्रेज़ों ने भटका दिया, पाश्चात्य सभ्यता ने भटका दिया,
और आज भी भटके ही हुए लोग, जैसा कि आप कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब अपनी संस्कृति से दूर हो गए। जी जी जी। सबसे मुख्य कारण यही है। अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो 10 दिन की बात कहता हूँ कि 10 से 15 दिन अगर आप अपनी संस्कृति की रक्षा में लग जाइए, 16वें दिन आपका मन एकाग्र होना प्रारंभ हो जाएगा। ये पक्की बात है। रिश्ते टूट रहे हैं आज के समय में, देख रहा हूँ कि रिश्ते को वही लोग बचा रहे हैं। पहले गांव में होता था, विवाह हो जाता था, एक वैवाहिक संस्था मेरी थी जिसके साथ मतलब कोई देखता भी नहीं था, मतलब कन्या को कोई देखता नहीं था। यहाँ तक कि माँ बाप देखने जाते थे। हमारे बचपन में यहाँ तक होता था कि लड़की के पिता जाते थे देखने, पिता भी छोड़िए, माता जी देखने चली जाती थी, दादी जी देखने चली जाती थी। आज खुद देखने जा रहे हैं। वर अपनी वधू का चयन भी खुद कर रहा है, खुद जाता है, बच्चा बाकायदे साक्षात्कार होता है, गा के बजा के टहला के घुमा के बहुत कुछ देखने के बावजूद रिश्ते टूट रहे हैं। अभी आप कचहरी में चले जाइए कि पढ़े लिखे जो हैं, दोनों पति पत्नी नौकरी में है, रिश्ते टूट रहे हैं। आखिर क्यों? अब रिश्ते टूटने का कारण तो अपनी संस्कृति का लोप ही कह सकते हैं। जी जी। बहुत सीधी सी बात कहूँ, बहुत सरल शब्दों में, तो आजकल रिश्ते स्थापित करने में जिन चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है, उन चीज़ों को लोग महत्ता नहीं दे रहे हैं। जी जी। लाखों रुपए मदिरा इत्यादि में खर्चा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हो जाएगा। अच्छा, वहाँ धरना भी कोई नहीं देता। हाँ, वहाँ नहीं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं देखता हूँ कि अगर गैस की कीमत 50 रुपये बढ़ जाती है हमारे देश में, पेट्रोल का दाम 5 पैसे भी 10 रुपये से बढ़ जाता है, मदिरा में कोई धरना नहीं देता, वो भी चुपके से जाते हैं। मदिरा में लाखों खर्च हो जाएंगे, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। टेंट पंडाल, बड़े बड़े साउंड में लाखों खर्चे हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब बारी श्लोक पढ़ने वाले और संबंध को वास्तविक रूप से सत्य रूप से स्थापित करने वाला जो एक पंडित है, जो एक आचार्य है, जो आपके जीवन को परिपूर्ण सूत्रों में बांधने का प्रयास करता है मंत्रों के द्वारा, मंत्राधीनम च देवता, देवताओं के आशीर्वाद को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन उस पंडित की जब इज्जत करना हम बंद कर देते हैं, क्या होता है आप देख ही रहे हैं आजकल। कहाँ से इज्जत करेंगे जब आजकल कथा भी एक होती है 500 का, तो आपकी सामग्री आती, जो कथा सामग्री आती है, और 3000 रुपये का तो छोला भटूरा अन्य संसाधन लग रहे हैं दोना पत्तल में। एक कथा जो सत्यनारायण स्वामी की होती है, उसके कहने में लोगों की हिम्मत छूट। आजकल गरीब तो कर ही नहीं सकता है, गरीब तो छोड़ दीजिए, इतना बदलाव आ गया। नहीं, इसमें भी भाव का विषय है विशेष। चूँकि पूजा में थोड़े बहुत धन खर्चा हो सकता है, जी जी, लेकिन परमात्मा की सेवा भाव में और परमात्मा को भजने में कोई पैसा आपका लगने वाला है नहीं, ठीक है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और जो मुझे भाव से भजता तो भाव से बेड़ा पार है। चाहे कथा हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, इसमें अगर आप भावान्वित होकर के स्वतः ही ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं स्वयं कह करके, इसमें आपका पैसा नहीं लगने वाला है। लेकिन हम कर रहे हैं संसाधन जुटाने, तो उसमें थोड़े बहुत तो खर्चे होने ही हैं। तो हम लोग का मूल विषय जो था ये था कि जब हम विवाह कर रहे हैं, हमारा सामर्थ्य है, हम व्यर्थ पैसे जब इधर उधर खर्च कर दे रहे हैं, तो यदि पंडित की दक्षिणा की बात आती है तो लोगों का थोड़ा सा मुंह चार कोने का हो जाता है। अरे पंडित जी ने कह दिया चलिए आप 5100 दे दीजिए, अरे महाराज तो जी कहेंगे कपड़े की दुकान पे चले जाइए, तो वो भी पूछता है दुकानदार कि आप किसको देना है। पूजा वाला चाहिए क्या कपड़ा। अब बताइए पूजा का लेवल इतना गिर गया है, तो संबंध क्यों नहीं? लेवल किसने गिराया महाराज जी? कहीं न कहीं दोष अपना भी है। हम तो देखते हैं हमारे जो विद्वान हैं, जो पुरोहित हैं, उनमें बदलाव आ गया। मैं देखता हूँ, आप देखिए पन्नी में, मैंने तो देखा पन्नी में जुआठा, जो हेगा होता था, हमारे यहाँ हेगा होता था, सरावन कहा जाता है कहीं कहीं, एक पन्नी में आने लगा, पुड़िया में आने लगी, आपकी पंचुज सब कुछ आप पुड़िया, आप जजमान के मुताबिक अर्थ ही सब कुछ हो। इसका कारण है, हाँ, इसका कारण हमारा समाज है। हाँ। पहले के समय में ऐसा शायद ना देखा जाता होगा। जी जी जी। अभी इस कारण से आप लोग लड़ पड़ते थे, समझौता नहीं करते थे। नहीं करते थे। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब देखने लगे, जब व्यक्ति अपना, देखिए इस जीवन को जीने के लिए थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। जी जी जी। व्यक्ति अपने बालकों को गुरुकुल भेजता है, माता पिता से दूर रह करके बालक जो है विद्यार्थी आश्रम में रह करके सेवा करता है, पढ़ता है, और उसके बाद इतनी मेहनत के बाद वो वेद को पढ़ा, व्याकरण को पढ़ा,
सारी पंडिताई के कर्मकांड को पढ़ा और अपना सर्वस्व जीवन उसने उसमें दिया। उसके बाद जब पूजा कराने जाए और हमारा समाज उसे 1100 रुपये दे करके और एक टेरी काट या प्लास्टर की धोती दे करके विदा कर देगा, तो अब ये बताइए कि अपने बच्चे को कौन पंडिताई पढ़ाना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। और जब नहीं पढ़ाना चाहेगा, जब आज बालक नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, तो फिर कैसे लोग आएंगे जो सब जगह वाले होते हैं? मौका पड़ा तो शादी भी करा लिया, मौका पड़ा तो श्राद्ध भी करा लिया, मौका पड़ा तो कहीं पार्टी में जा करके डांस भी कर लिया, मौका पड़ा मतलब वो सर्वाहारी वाले जो स्थिति है ना जी तो वो लोग जब ऐसे कराएंगे तो पुड़िया पर पूजा आएगी ही। जी 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 फिर कहाँ वो रह गए? जी 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 तो जब हमारा समाज आगे बढ़ेगा, जब पंडितों के लिए करेंगे, आपने दिया जी 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 जब करेंगे तब ना हमारा फिर पंडित समाज कह रहे यार चलो इसमें कम से कम जीवन यापन का तो हो जा रहा है। तो ब्राह्मण व्यक्ति जो अपने बालक को पंडिताई पढ़ाएगा और अच्छा पढ़ाएगा। और जब समाज ही मदद नहीं करेगा, हर चीज़ में आप दारू वाले के पास जाएंगे, दवाई वाले के पास जाएंगे, जो जितना मांगता है आप दे करके आते हैं, आपकी मजबूरी है देना। लेकिन जब बात पंडित की आती है तो उसमें आप कंसेशन कराना शुरू कर देते हैं। तो कहाँ से अब तो राजनीतिक की भी परिभाषा घड़ रहे हैं धर्म की। हाँ, किसी को मतलब ऐसे नाम नहीं लूँगा। अब तो राजनीति पहले जो होती थी, जो राजनीति होती थी, धर्म उसको डिसाइड करता था। मतलब एक कुलगुरु बैठते थे, गद्दी पर व्यास गद्दी का अधिकार रहा है जी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि अब लोगों को यश और धन के चक्कर में व्यास गद्दी पर बैठने वाले महाराज जी लोग भी आजकल राजगद्दी की शरणागति को प्राप्त कर रहे हैं। जी 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 जी। तो फिर तो धर्म का लोप होना ही है। और कुछ लोग हैं जो बचाए रखे हुए हैं। तो ये लड़ाई मुझे लगता है ना कि चलती रहेगी। जी जी जी, ये चलती रहेगी, अनादिकाल से चलती आ रही है और चलती भी रहेगी। जी जी जी। कुछ लोग धर्म के लिए लड़ेंगे और कुछ लोग अधर्म के लिए। कहीं आप सांसारिक जीवन को मिस तो नहीं करते हैं? आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, क्योंकि आप आइकान बन चुके हैं, जो आजकल आइकान कहा जाता है, कि जब आप व्यास गद्दी पर बैठते हैं, आपको सुनने वाले सैकड़ों लोग रहते हैं, दसों हज़ार रहते हैं। तो आप होता नहीं कि जब आदमी एक विशेष बन जाता है तो सामान्य जीवन को मिस करता है। आपके साथ ऐसा तो नहीं होता? मुझे लगता है कि हमारा जो जीवन है जी, अगर सांसारिक दृष्टिकोण क्या है, सांसारिक दृष्टिकोण में अगर आप लोग सामान्य हिसाब में समझते होंगे तो बाहर घूमना, दुकानों पर जाके पकौड़ी खाना, मतलब वही इशारा वही है और बाहर स्वतंत्र होकर के घूमना। जी जी। तो मुझे लगता है कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों से देखें तो हम जो जीवन जी रहे हैं ना, यही जीवन बड़ा मज़ेदार है और बड़ा मस्तीपूर्ण है। आप लोग एक ऐसा नशा है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नशा होना चाहिए, ऐसा नशा करो जो कभी उतरे ही ना। ये 2 कौड़ी का नशा है जो शब्दों पे ना जाए महाराज। हाँ, शब्दों पे नहीं, शब्द तो आप सुधार सकते हैं ये जो नशा है ना, ये 2 कौड़ी का इसलिए क्योंकि ये उतर जाता है। अगर हम उस दृष्टिकोण से भाव से जा करके देखें तो नशा वो करो जो जिंदगी भर ना उतरे। और हमने जो नशा किया है, जो हमारे गुरुदेव भगवान ने कराया है, भजन का नशा है, भगवान की कथा कहने का नशा है, या हमें अपना जप पूजा पाठ करने का नशा है। और ये ऐसा चढ़ा है कि अब मुझे इसी में मज़ा आ रहा है। तो मेरा सांसारिक कह लें या आध्यात्मिक कह लें, मैं जो जीवन जी रहा हूँ इसमें मुझे फुल मौज है, जिसको कहें मौज लो रोज लो। बाद में आए होते आप, बाद में आए होते। जैसे अध्यात्म, जैसे कहा जाता है कि अभी उम्र नहीं है, अभी हंस लो, खेल लो, घूम लो, गाड़ी घोड़ा ऐशो आराम से रह लो। अध्यात्म की तो उम्र पड़ी है, बाद में करिए। आप शुरुआत में आ गए, आप भी ऐसे कर लिए हो। है ना, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर हम बाद में आए होते तो हम उतने सुदृढ़ ढंग से अभ्यास न कर पाते जो हमने अभी किया है। ठीक है। और अंतिम समय के मुंह से नाम निकलने के प्रयास में ही हम बचपन से जुड़े हैं। अंतिम समय में कान अवरुद्ध हो जाते हैं, सुनाई नहीं देता है, गला अवरुद्ध हो जाता है, तब जाके संसारी कान में कहते हैं बेटा राम नाम सत्य है। जी जी। तो उस समय कहने का मतलब क्या, जब वो बेचारा सुन न सका, जब जीवन भर अभ्यास न कर सका। तो जब हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, अभी लगातार हम अभ्यास कर रहे हैं, तो जब हम कभी भयानक सपना देख लेते हैं ना, उसमें अचानक से उठते हैं, तब भी हमारे मुंह से जो मैंने अभ्यास मंत्र का किया है वो मंत्र अपने आप चलता रहता है। तो मैं इस बात से निश्चिंत तो हूँ कि मरते समय भी अगर ऐसी कोई स्थिति हो गई तो मेरा मुंह से अपने आप नाम निकलेगा। हाँ, रिहर्सल कर रखा है, नाम अपने आप निकल जाएगा। और रही बात दूसरी बात कि मिस नहीं करता हूँ हंसना खेलना। अरे मुझसे ज़्यादा कौन खुश है। मैं आप लोग जैसे ये संसार का जो स्थिति है, वही तो मित्र बहुत ज़्यादा
रोज़ जो हैं एक ही मित्र से मिलेंगे, रोज़ एक ही परिवार में हंसे बोलेंगे, लेकिन हम लोग की स्थिति है कि हम लोग हर जगह जाते हैं और हर जगह हमारा परिवार बन जाता है और हम हर जगह नए नए लोगों के साथ हंसते खेलते हैं। तो हमसे अच्छा खुश कौन है, हमारे जैसा स्वतंत्र कौन है, ये बताइए। परमात्मा के नौकर बने बैठे हैं और दुनिया के बादशाह बने बैठे हैं। अब इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता किसी चीज़ में सुख है। लोग पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, बेचारे एकदम उस कपड़े के दबाव में एकदम दबे रहते हैं। जी जी जी। हम लोग का फुल एयर कंडीशनर जिसको कहते हैं ना, कोई ये मानता नहीं, दिन भर सिद्ध करते रहे हम इतने का पहने कितनी सबसे बड़ी परेशानी महाराज जी मैं देखता हूँ कि जो लोग 4000 का जूता पहनते हैं उनके सामने सबसे बड़ा संकट कोई मानने को तैयार नहीं होता और हम लोग कुछ भी धारण कर लें। जी जी जी। मज़ेदार है, बस ये जानिए कि हम जो भी जीवन जी रहे हैं। अब जो रही बात बाहर खाने पीने की, तो हम लोग खुद ही ऐसा ऐसा पकवान बनाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं कि बाहर वाले सोचते हैं वैसा पाने के लिए। जी जी जी। हाँ, कभी आपको अवसर लगे तो मैं आपको अपनी बनी हुई खीर खिलाऊंगा आपको अपनी हाथों से। तो आप जब पाएंगे तो आप बाहर का पकौड़ी और चाट भूल जाएंगे। जी 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 जी। तो मैं स्वाद भी भरपूर ले रहा हूँ, जीवन भी भरपूर जी रहा हूँ, जी जी। और उन लोग की अपेक्षा में मेरा जीवन बहुत ही अच्छा है। मैं क्योंकि संतुष्ट हूँ। जी जी। अब मुझे किसी चीज़ का मैं किसी चीज़ को मिस नहीं करता हूँ। बढ़िया मन करता है तो बाइक से जा करके सरजू जी का दर्शन कराता हूँ, कनक बिहारी जी का दर्शन कराता हूँ। उसमें मेरा घूमना है। मतलब हमने अपनी हर क्रिया को यदि परमात्मा से जोड़ दिया है तो हम प्रसन्न हैं, इस बात को मानिए। हर क्रिया को परमात्मा से जोड़ दिया है तो मैं प्रसन्न हूँ। व्यवहारिक समस्याओं की सही चिकित्सा अध्यात्म में भी है, जैसा कि महाराज जी ने कहा। और चूँकि ऐसा विषय छिड़ गया था कि इसके लिए घंटा 2 घंटा 3 घंटा 3.5 घंटा की कथा होती है और 20 मिनट में मैं कितना समेट दूँ। हालांकि मैंने कोशिश किया। महाराज जी जय सिया राम। लेकिन एक निवेदन आपसे, चूँकि गला आपका थोड़ा उर्द है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी वार्ता का समापन भी करूँगा, तो आप ही की एक भजन से। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। अंतरा के लिए ताकत लगाओ। फूलों और कलियों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो। वाणी तेरे गुण को गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जय सिया राम महाराज जी। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद। जय सिया राम।